बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की, जो कहते हैं कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी पहली तरजीह है। फैज़ाबाद आने वाले तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल सर्विस चल रही है, सिर्फ इंटरनेट बंद किया गया है। गैर मुल्की मेहमानों की आमद पर इंतशार पसंदी किसी सूरत कबूल नहीं। जो भी इंतशार फैलाएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। शरंगेजी कोई भी फैला सकता है। इस बार सड़कें इतनी बंद नहीं जितनी पिछली बार बंद हुई थी। उन्होंने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान मजीद कहा कि सारी मनसूबाबंदी अभी नहीं बता सकता। इनकी अपनी मनसूबाबंदी बनाने दें, हमारी अपनी मनसूबाबंदी है। हर महीने बाद धावा बोलने वालों की वजह से मुल्क का नुकसान होता है। पंजाब से कोई नहीं आ रहा, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा से लोग आ रहे हैं। मोबाइल सर्विस चल रही है, इंटरनेट बंद हुआ है, वो भी मोबाइल्स का। वो भी हमारी कोशिश है जितना हम पब्लिक को रिलीफ दे सकते हैं। सड़कें आपने देखा होगा इस दफ़ा उस तरह बंद नहीं हुई जिस तरह पिछली दफ़ा बंद हुई थी। ये जो हमारा डी चौक का जहाँ पे उन्होंने कॉल दी हुई है, ये पूरा प्रोटेक्टेड इस्लामाबाद के आईजी DIG खुद निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे। और अगर कोई प्रोटेस्टर आएगा तो वो डेफिनेटली उसको फौरी तौर पर अरेस्ट किया जाएगा। और से आपने रब्ता किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर, उन्होंने कहा था कि हम आपको जवाब देंगे। उनका जवाब आ गया है कि मस्बत है या अब अभी तक जो है जवाब नहीं मौसूल? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा जवाब नहीं आया है। और मैं समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक बात तो ख़ास तौर पे उनको ज़रूर सोच लेना चाहिए था कि एटलीस्ट इस्लामाबाद के अपने शहरों में जहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट करना था। आपके सामने पंजाब में इस टाइम कोई एक जगह से भी कोई ऐसी रैली नहीं निकली या कुछ हुआ। अगर कोई बंदे आ रहे हैं तो वो KPK से आ रहे हैं। उसके अलावा पूरे पंजाब में, बाकी पाकिस्तान में हर चीज़ ठीक है। सारी स्ट्रेटजी तो आपके सामने नहीं डिस्कस कर सकते, उनको अपनी स्ट्रेटजी बनाने दें, हम अपनी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अटक का फ़ज़ाई दौरा। तीनों शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी इंतजामात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला ने सवाबी पत्थरगढ़ मोटरवे पर भी मजमूई सूरत हाल का फ़ज़ाई मुशाहिदा किया। सिक्योरिटी इंतजामात पर इजहार इत्मीनान मोहसिन नकवी ने कहा, अमन अमा यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए हैं। रेंजर्स, FC और पुलिस के जवान मुस्तैदी से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब और लाहौर के अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि लास्ट कॉल लास्ट फॉल में तब्दील। फ्रेंचाइज PTI का आज दिवालिया हो चुका है, अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। कहा था घर का मामला घर में ही तय कर लें। पंजाब के अवाम पाकिस्तान और तरक्की के साथ हैं। अल जिहाद, फसाद और फितना की नजर हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि बुशरा बीबी और अलीमा बाजी दोनों गायब हैं। जल्द अली अमीन गंडापुर के गायब होने की भी खबर आएगी। फितना जेल में बंद है, पहले मुल्क लूटने पर लगा हुआ था, अब फसाद फैलाने पर लगा हुआ है। इनकलाब आया, नाखान छूटा, लेकिन एक बात साबित हो गई, अवाम ने फितना और फसाद छोड़ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर मॉडल टाउन में मुशावरती इजलास। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत। कहते हैं हमें सब इत्तेहादियों को साथ लेकर चलना होगा। पीपल्स पार्टी के मुतालिबात को संजीदगी से लिया जाए। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के मौशी हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं। मुल्क दुश्मन अनासर नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की करे। हम किसी को भी अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाकिस्तान के मुफादात और तरजीहात से खेलने नहीं दिया जा सकता। इस्लामाबाद में सरकारी और निजी तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया। रावलपिंडी और जिला मरी के भी तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे कल बंद रहेंगे। जिले इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि लाहौर से 242 AQI रिकॉर्ड किया गया है स्मॉग। और मुल्तान की अगर बात करें तो मुल्तान में AQI 260 रिकॉर्ड किया गया है। और मुल्क के मुख्तलिफ शहर बदस्तूर स्मॉग की लपेट में है। मुल्तान में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 260 हो गई है। लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर AQI 242 रिकॉर्ड किया गया है। पेशावर में 231 है, फैसलाबाद में 198, जबकि रावलपिंडी में 168 और इस्लामाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 112 रिकॉर्ड की गई है। आगे बढ़ते हैं। बेलारूस का आला सतह का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एयरपोर्ट पर वफ्द का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफ्द में बेलारूस के वजीर खारिजा, वजीर तवानाई, वजीर सनत, वजीर अदलो इंसाफ, वजीर मुवासलात और वजीर कुदरती वसाइल शामिल हैं।
वजीर हंगामी हालात और चेयरमैन मिलिट्री इंडस्ट्री कमेटी भी वफ्द के हमराह पाकिस्तान आए। मेहमान वफ्द में बेलारूस की कारोबारी शख्सियात भी शामिल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बेलारूस के वजीर खारिजा और वजीर तवानाई से मुलाकात की है। ज़ीशान यूसुफजई इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ीशान, क्या डिटेल्स हैं? आमिर, एक इंतहाई और इम्पोर्टेंट वफ्द जो है वो पहुंच चुका है और बेलारूस का जो सदर है वो कल पहुंचेगा। और अगर इसकी मैं आपकी इनके मसरूफियात बता दूं कि वो यहाँ पर क्या करेंगे, तो कल से ही इनकी मीटिंग शुरू हो जाएंगी। जो एनर्जी मिनिस्टर है वो कल जाम कमाल खान से मुलाकात करेंगे। और इसके अलावा जो वफ्द आया है ये 68 अफराद पर मुश्तमिल वफ्द है, जिसमें 8 वज़राए जिनमें इनके वज़ीर ख़ारजा भी शामिल हैं। लेकिन इस वफ्द की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें 43 अफराद जो है वो बिज़नेस सेक्टर से ही रिलेटेड है। कल इस वफ्द को SIFC के पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ TDEB के जो अफराद हैं उनकी भी मुलाकात होगी। इसके साथ साथ जो बिज़नेस टू बिज़नेस मीटिंग है वो भी होगी और बिज़नेस टू बिज़नेस MOUs भी साइन होंगे। इसके साथ साथ ये जो वफ्द आ रहा है तो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स है, जिसमें अद्वियात शामिल है, जिसमें ट्रांसपोर्ट शामिल है, दीगर सेक्टर्स इसमें MOUs साइन होंगे। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बस की मैन्युफैक्चरिंग है पाकिस्तान और बेलारूस की, उस पर बातचीत होगी और इम्कान यही है कि उसको हतमी शक्ल दी जाए। इसके साथ साथ अद्वियात का जो सेक्टर है उस पर बातचीत होगी। इसके साथ साथ जो ट्रैक्टर सेक्टर है उस पर बातचीत होगी। तो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उस पर बातचीत होगी। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो तिजारत के रिलेटेड बातचीत है वो होगी। और बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान यूसुफजई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल पर इजहार तशवीश। बिलावल भुट्टो ने खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर से ज़िला कुरम की सूरत हाल पर रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, कुरम बदअमनी की आग में जल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सूबे से लापता है। बदअमनी के दौरान हुकूमत का खामोश तमाशाई बनना दहशत गर्दों का इत्तेहादी बनने के मुतरादिफ है। अमन व अमान का क़याम सूबाई हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। PTI हुकूमत शहरियों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। कुरम में PTI हुकूमत की मुजरिमाना गफलत की मजम्मत करते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं कि सियासी एहतजाज या मुल्क की इज्जत और वक़ार के साथ सोची समझी साजिश। बार बार तहरीक इंसाफ ऐसे वक्त पर एहतजाज की कॉल क्यों देती है? SCO कॉन्फ्रेंस हो या बेलारूस के सदर का दौरा, PTI एहतजाज करती है। तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल तब देती है जब आलमी शख्सियात का दौरा होता है। खुदारा पाकिस्तान को अपनी घटिया सियासत पर फौकियत दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि PTI NRO चाहती है और इंतशार फैलाने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। PTI रहनुमा रज़ाकाराना गिरफ्तारियां दे रहे हैं, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस्लामाबाद में रास्ते खुले हैं, कुछ बंद हैं। अगर एहतजाज करना है तो अपने सूबे में जाके करें। बहुत सारे लोगों ने इंतजामिया से राब्ते किए हैं लोअर लेवल पे और कहा है कि हमें गिरफ्तार कर लें। हम इस हैसल में नहीं पड़ना चाहते, किसी को अमन खराब करने की इजाज़त नहीं देंगे। डिमांड सिर्फ एक है कि हमारे से डील करो, हमें NRO दो, हमारा लीडर रिहा करो। ये हुकूमतों का काम नहीं है, ये काम अदालतों का है। अदालतों से रुजू करें, अदालतों से अपने केस जो है उसको आर्ग्यू करवाएं। काफ़ी रास्ते खुले भी हैं और रास्ते बंद भी हैं। आपने प्रोटेस्ट करना है, आप अपने सूबे में कीजिए। इस्लामाबाद के अंदर नफरी तैनात की गई है, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो कानून को हाथ में ले और गिरफ्तारियाँ होगी। जो यहाँ पहुँचेगा वो गिरफ्तार होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि इनकलाब लाने वाले अभी सो रहे हैं। PTI के 104 MPAs कहाँ हैं? एहतजाज और मार्च सिर्फ WhatsApp ग्रुपों में नजर आ रहा है। इनकलाबी बुशरा बीबी कौम को जागने का कहकर खुद सोई हुई हैं। जो मुतल्लिका खानदान है वो इनकलाब में शिरकत नहीं कर सकता। जिन्होंने इनकलाब लाना है, जो आज मरो मारो पे तुलेंगे, जो आज जिहाद मनाएंगे, वो सारे जो है वो अभी तक सो रहे हैं। पंजाब के अंदर 104 MPAs हैं कहने को PTI के। सवाल ये है कि कहाँ हैं? जो 3-4 इनके WhatsApp ग्रुप्स के अंदर भी पैगाम चले वो भी अननोन लोग हैं। नई हमारी इनकलाबी बाजी थी बुशरा बाजी, वो भी कौम को जागने का खिताब दे के खुद सोई पड़ी है। सारा टब्बर जो है, जो इमीडिएट फैमिली है, वो इनकलाब में शिरकत नहीं कर सकती। नहीं निकलेंगे पंजाब के लोग, नहीं निकलेंगे लाहौर के लोग, बिकॉज वो फितना फसाद की पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होना चाहते। चंद टोलियां निकलेंगी, 4 इधर से निकलेंगे, 5 उधर से निकलेंगे, फिर गलियों में भाग जाएंगे। ऐसे नहीं होता है एहतजाज भाई। लिबर्टी चौक भी कल कोई नहीं निकला, मज़ा ही नहीं आया। बत्ती चौक लाहौर में जो है वो इकट्ठे होने का प्रोग्राम बनाया है, तो ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं आपका। जो बुशरा बीबी साहिबा ने फरमाया था, जो उन्होंने एक झूठ गढ़ा जिसके ऊपर उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान के अवाम को शर्मिंदा करने की एक नाकाम कोशिश की
कि मुस्लिम उम्मा के हमारे एक बड़े दोस्त मुल्क को जिन घटिया बातों के ऊपर उन्होंने जो है वो उनको ब्लेम करने की कोशिश की है, तो अपनी बात पे कायम रहिएगा गंडापुर साहब। इस दफ़ा जो है वो आपने चुप छुपीते जो है ना वो वापस नहीं जाना।